हरित खेतों और सुनहरे मक्के के खेतों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में दोनों लड़के रहते थे, एंडी और टिम। वे पड़ोसी थे, फिर भी उनका जीवन आपस में अलग था। एंडी एक समृद्ध परिवार से था, जिसके पास गांव का सबसे बड़ा खेत था। उनके परिवार के खेत जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे, और वे इस क्षेत्र में सबसे मीठे सेब और सबसे रसीले टमाटरों के लिए जाने जाते थे। एंडी के पास बहुत सारे खिलौने और स्वादिष्ट व्यंजन थे। दूसरी ओर टिम का परिवार गांव के किनारे एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में रहता था। उनके पास गुजारा करने के लिए कुछ खास नहीं था, और टिम के दिन खेतों में अपने माता पिता की मदद करने में ही बीतते थे। उसके पास बहुत सारे खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास एक संक्रामक मुस्कान थी, जो सबसे निराशाजनक दिनों को भी रोशन कर देती थी। एक धूप वाली सुबह, जब एंडी अपने घर के पास मैदान में अपनी रंगीन पतंग उड़ा रहा था, उसने टिम को पास के एक छोटे से सब्जी के बगीचे में देखभाल करते हुए देखा। जैसे जैसे उनकी जिज्ञासा बढ़ी, एंडी टिम के पास गया। अरे! एंडी ने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं एंडी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? टिम ने अपने काम से ऊपर देखा। उसके हाथ समृद्ध भूरी मिट्टी में सने हुए थे। मैं टिम हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं बगीचे में अपने माता पिता की मदद कर रहा हूँ। एंडी की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। एंडी ने मित्रतापूर्ण कहा, क्या आप मेरे साथ मेरी पतंग उड़ाना चाहते हैं? टिम का चेहरा उत्साह से चमक उठा। ओह, लेकिन आप देखिए, मैंने पहले कभी पतंग नहीं उड़ाई है, और हमारे पास एक पतंग है। बिना कुछ सोचे एंडी ने टिम को पतंग की डोर थमा दी। ठीक है एंडी, चलो इसे एक साथ उड़ाएं। और अलग अलग दुनिया के दो लड़के तेजी से दोस्त बन गए। उनकी हंसी और रंगीन पतंग ने हवा को खुशी से भर दिया। एक शरद ऋतु की दोपहर, जब वे गांव के तालाब के किनारे बैठे थे, एंडी के चेहरे पर एक चिंतनशील भाव आ गया। टिम, मेरा परिवार जल्द ही शहर जाने की योजना बना रहा है। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम है, और मैं इस गांव और हमारे रोमांच को एक साथ याद करूंगा। टिम ने सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी एंडी, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार के लिए खुश हूँ। गांव में उनके आखिरी कुछ सप्ताह जल्दी बीत गए। एंडी के परिवार ने उनके स्थानांतरण की तैयारी की, और एंडी ने टिम के साथ जितना संभव हो सके उतना समय बिताया। अपने अंतिम दिन एक साथ वे उस ऊंचे पेड़ के पास खड़े थे जहां वे पहली बार मिले थे। रंगीन पतंग अभी भी उनकी यादों में ताजा थी। टिम ने हार्दिक अलविदा कहा, लेकिन एंडी और टिम के बीच का बंधन अटूट रहा।